दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत मार्मिक पल आता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खाटी विधायक जो उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को हराने वाले मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीते थे और लगभग 42 से 45 हजार वोटों से जीते थे। कद्दावर जमीनी वर्कर जमीनी कार्यकर्ता समाजवादी योद्धा का निधन होने के बाद अब उस सीट पर निश्चित तौर पर उपचुनाव का जो डंका है वो बहुत जल्द बजने वाला है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत बड़ा उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर बहुत बड़े कारनामे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद ही विधानसभा 2027 की राजनीतिक महायुद्ध का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे पहले सुधाकर सिंह की बात करें तो इनका निधन हो गया। कल हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और महासचिव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महासचिव निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह यादव, जमीनी कद्दावर जमीनी नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से लेकर समाजवादी कुनवा पूरी तरह से सुधाकर सिंह जी के अंतिम दर्शन में वो निश्चित तौर पर घोसी विधानसभा में पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बताते हुए नजर आया। लेकिन अब आपको बता दूं, बड़ी अपडेट है। इधर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई है। वहां पर निश्चित तौर पर उपचुनाव का डंका बजने वाला है। उससे पहले याद दिला दूं, सुधाकर सिंह जी दारा सिंह चौहान जो मंत्री हैं उनको 42,759 मतों से हराए थे। जिस समय 2022 लोक विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर कई उपचुनाव हार रही थी, उस समय बीच में जैसे ही सुधाकर सिंह को घोसी विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और धमाकेदार जीत के बाद से फिर 2024 लोकसभा चुनाव का उफान आया और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो जमीन है, मऊ जिला की जो जमीन है, जो समाजवादी धरती है, उस पर निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह ने एक समाजवादी खाटी योद्धा की तरह जो है कि कहीं ना कहीं समाजवाद के सुगंध को फैलाए और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिए। सुधाकर सिंह ने निश्चित तौर पर 42,759 वोटों से उपचुनाव को जीते। योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी का जमला जो है कि जो मंत्री वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह की एक अपनी खुद की जमीन और समाजवादी धरती लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह ने जमीन पर काम किया और आज उनका निधन के बाद निश्चित तौर पर उपचुनाव का डंका बहुत जल्द बज सकता है। और बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह के बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह सुधाकर सिंह की राजनीतिक कहीं न कहीं चीज़ों को वही देख रेख और जनता के बीच में मेल मिलाप करते रहते थे। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे ही उपचुनाव का डंका बजेगा, जो कि सुजीत सिंह को ही टिकट मिलेगा, जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं और राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से जो कि लगातार लगे हुए रहते थे, जनता के बीच में रहते थे। सुधाकर सिंह जी के कहीं इधर उधर जाने से, तबीयत खराब होने पर लगातार जनता के बीच में बने रहते थे डॉक्टर सुजीत सिंह। तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार उपचुनाव जो होगा, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले घोसी विधानसभा का फिर चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह के बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने अब बोल दिया है। तो अभी ये मार्मिक समय है, कहीं ना कहीं दुख भरा समय समाजवादी लोगों के लिए। और
अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो है कि राजनीतिक परिदृश्य, तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने सुधाकर सिंह जी को अंतिम विदाई सलाम निश्चित तौर पर दिया। जिस तरह से उनका निधन हुआ, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। सुधाकर सिंह के बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह को वहां से टिकट मिलेगा और निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात हो गई कि जैसे ही बहुत जल्द अगर चुनाव की घोषणा होती है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन वहां पर जो समाजवादी धरती है, समाजवादी लोग हैं, निश्चित तौर पर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो पीडीए समाज के हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित समाज के लोगों के बीच में सुधाकर सिंह ने जो कमाया है, जो निश्चित तौर पर जो वहां से उनके समाज के बीच में मदद किए हैं और एक निश्चित तौर पर इज्जत कमाई जो कमाया है, निश्चित तौर पर वो काम आएगा। और इस अंतिम विदाई के बाद मैं आपको बता दूं, सुधाकर सिंह की अंतिम विदाई में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तमाम वो राजनीतिक घराने के निश्चित तौर पर बांध टूट गए सुधाकर सिंह जी के कर्मों की वजह से, उनके शानदार विचारों की वजह से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुधाकर सिंह के बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह को निश्चित तौर पर टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट क्लियर एकदम बिल्कुल फाइनल है। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे वहां पर अपना प्रत्याशी क्लियर करेगी, उसके बाद मुकाबले की पराकाष्ठा, मुकाबले का जो कि मान अनुमान और उसका सांकेतिक परिणाम लगाया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।